हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ग्राफ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, एमसीक्यू के सम्स आप फेस करने वाले हैं। नवंबर दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम है। इससे पहले कई बार आप लोग का स्कूल में टेस्ट होने वाला है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान से सीखें। मेरी वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना। कोई भी टॉपिक यहाँ पे चलता है, शुरू होता है, आप लोग का कुछ भी नहीं छूटने वाला। बच्चों, ग्राफ का टॉपिक है इजी, लेकिन कई बार बच्चे गलतियां कर जाते हैं क्योंकि उनको सब कुछ नहीं पता होता और डीप में नहीं पता होता है। वो एक्यूरेट कभी नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत ही मुश्किल से ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्यूरेट कर पाते हैं, जिनको पूरी नॉलेज होती है। तो मैं आप लोगों को शुरू से लेके एंड तक ग्राफ की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड से देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने 8th में 9th में ग्राफ का टॉपिक कर रखा है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, दोनों वैल्यू प्लस की होती है। दोनों कौन सी वैल्यू? एक्स की, वाई की। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन का मतलब जहां पे दोनों वैल्यू 0 0 होती है। ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ऊपर पॉजिटिव की लाइन होती है, नीचे नेगेटिव की लाइन होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले कहा है कि मैं आप लोग को इसके अंदर कुछ अलग बताने वाला हूं जो आप लोगों की नॉलेज को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, तो ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या आज तक कभी एंगल की बात हुई? नहीं हुई। एंगल भी सीख लो, मतलब डीप नॉलेज ले लो आप अच्छे से। ये क्या है? ये वाली लाइन क्या है? विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस पर एंगल कितना होता है दोस्तों? आप लोग को पता होगा, 0 180। पता है? जान लो, आज आप लोगों को पता चल गया। कोई भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उस पर एंगल 0 और 180 होगा। ये आप लोगों को पता चल गया, बाकी बच्चों को ये नहीं पता होता है। अब इसका एक और अपोजिट केस देख लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये वाली लाइन खींच लेते हैं। ये क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, तो दोस्तों इसके ऊपर कितना एंगल होगा आपको पता है? ये वर्टिकल है, वर्टिकल पे एंगल कितना होता है? 90। तो ये दूसरी बात आप लोगों को पता चल गई। डेफिनेटली इसमें और भी ऐसी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों को बाकी बच्चों से डेफिनेटली अलग कर देंगी। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं इसको। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पूरा बेसिक से शुरू करते हैं, 1-2 मिनट लगना है। अगर आप लोग को आता है फिर भी आप देख लें, ठीक है। जिसको नहीं आता होगा वो सीख लेगा। कुछ पॉइंट्स हैं, हमें एक ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ग्राफ से पहले एक ऐसी बात जान लो जो आपको नहीं पता होगी, आप देख लेना। पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसको x बोलते हैं और सेकंड वाले को y। इस x को इन लैंग्वेज क्या बोलते हैं? एब्सिसा। नहीं पता था ना दोस्तों? y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। मतलब कई बार वो आपसे एक्स वाई की वैल्यू ना देके सीधा ऐसे बोल देगा ना, एब्सिसा हमारे पास है 2 और ऑर्डिनेट है आपके पास -2। तो ये मालूम होगा तभी तो आप बता पाओगे ना, राइट दोस्तों। चलो, और हिंदी में भी बता दूं, हिंदी में होता है भुज, इसको बोलते हैं कोटि। भुज और कोटि, ठीक है जी। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हाईएस्ट पॉइंट हमारा इसमें चेक कर लो 4। चारों लाइन पे 4 4 4 ड्रॉ कर देंगे। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यू। एक्स एक्सिस है, ये इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी। x की वैल्यू है -1, ये रहा -1। y है प्लस का 2, तो यहाँ पे 1 और 2।
यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव ये रहा, y की वैल्यू 0 का मतलब लाइन पर, ठीक है जी। 3 और 0 हो गया। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, x -2 y -1 ये रहा। और वैसे भी अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से भी आप बात करें, आप खुद सोचो ये क्या है, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, कहाँ लाई करेगा आप चेक करें, लिखवाया था ना मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों लाई करेगा वहीं आएगा। अब देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये कौन से में जाना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3 ये रहा। यहाँ पे आप पॉइंट लिख देंगे ऐसे करके 0 -3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना। और x की वैल्यू +4, y की वैल्यू -2, यानी यहाँ पे आ गया ये 4 -2। तो दोस्तों इससे आप लोगों को प्लॉट करना तो आ गया, कोई दिक्कत होगी तो मेरे ख्याल से होगी नहीं कोई दिक्कत। अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक क्वेश्चन समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा का पूरा ग्राफ टॉपिक आपका हो जाएगा फिनिश, ठीक है दोस्तों। देख ले एक बार इसको। दोस्तों सबसे पहले 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन ग्राफ पे जानने से पहले हम 1 वेरिएबल का भी सीख लेते हैं, क्योंकि बेसिक इसी से क्रिएट होगा, इसी से बनेगा, ठीक है। देखो पहले नंबर पे लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3 = 9। आप इसमें वेरिएबल देखो कितना आ रहा है, एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब 1 वेरिएबल सॉल्यूशन हो गया ऑन ग्राफ। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। सबसे पहला काम ये है कि इसका आंसर निकालो, मतलब x की वैल्यू निकालो ठीक से। x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है जी। इसको हम ना नंबर लाइन भी बोलते हैं, नंबर लाइन पे शो करो, या इसको ग्राफिकली भी बोलते हैं। कैसे सॉल्व होता है आप देखें, अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करें, है ना, मतलब 2 वेरिएबल की बात करें या ग्राफ मैजिक प्लेन की बात करें, x की वैल्यू +3, तो +3 कहाँ होगा, यही होगा ना दोस्तों। तो ये लाइन ऐसे खींच देंगे x = 3 लिखकर। आया दोस्तों समझ में, ओके। अब अगर नंबर लाइन की बात करें तो सिर्फ ये लाइन होता है, वैसे तो अभी ये आएगा नहीं आप लोगों के सामने, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ 0 है, +3 हमारा यहाँ होगा, ऐसे ड्रॉ करके और यहाँ 3 लिख देंगे। ये नंबर लाइन है, ये हमारा ग्राफ सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। एक बार कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन करना है ना हमें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, -2y -5 = -3। चलो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, -5 दूसरी तरफ भेज दो, प्लस हो गया, कितना हो गया 2, y की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो y माइनस किस साइड होता है दोस्तों, ये y एक्सिस होता है ना हमारा नीचे की तरफ, तो y माइनस ये रहा। अब इसी लाइन पर हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे y = -1। तो ये था 1 वेरिएबल सॉल्यूशन। ये भी आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि आप लोग का बेसिक नॉलेज मुझे बनाना है और आप लोग को सीखना है। अब देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये एक क्वेश्चन है 2 वेरिएबल का, तो हम इसको देखते हैं ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे। बच्चों एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसको ग्राफ पे प्लॉट किया करो, कॉन्फिडेंट तभी आएगा। ऐसे रफली ट्राई कभी मत करना, इसको ग्राफ के ऊपर किया करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + y = 6 एंड दिस शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी बातें आ जाएंगी। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है पॉइंट अच्छे से निकालना। पॉइंट अच्छे से निकलेगा तभी ग्राफ सही बनेगा, पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। और पॉइंट लेने का भी एक इजी तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। आपको ये तो अच्छे से पता है ना कि कभी भी हमारा कोई भी पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। ये आप लोग की कोशिश रहनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट आपका फ्रैक्शन में ना आए, बहुत दिक्कत हो जाएगी ग्राफ को प्लॉट करने में। ऐसा कभी आता नहीं है, वैसे आप सोच लेना अच्छे से, वैल्यू यहाँ पे मतलब फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी। स्टार्ट कैसे करना है, 0 से। कैसे स्टार्ट करना है, अपनी तरफ से आप रख के देखो। जैसे x की वैल्यू 0 रख दी, तो 0 रखने का मतलब क्या है, आपको सॉल्यूशन
शो नहीं करना भाई, डायरेक्ट करेंगे आप, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी डिलीट हो जाएगी, y इक्वल टू वैल्यू दिख रही है, डायरेक्ट निकालो, राइट। अब एक बार x की वैल्यू 0 रख दी, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। अब y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो इसको हाइड कर लो, क्या बच गया, 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, वेरी इजी, आ गया ना। यहाँ पे आके देख लो, x की वैल्यू पहले 0 लगाओ, ये डिलीट कर दो, क्या बचा, -y इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू 0 रखो तो ये डिलीट हो गया, 2x इक्वल टू -2, तो कितना आ जाएगा, -1। ये अच्छे से निकालना, तभी सारा काम आगे होगा। चलो जी आगे करते हैं अब। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 6, ठीक है जी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +6, तो +6 ये रहा 0 6, x की वैल्यू +3, ये रहा 3 और 0। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे आप ऐसे करके, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देना। ये लो जी, पहले इक्वेशन का काम हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये रहा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अब देखो 0 का मतलब क्या है, आपको ज़्यादा प्लॉट करने में दिक्कत भी नहीं आ रही, लाइन पे ही आ रहा है वो, है ना। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये प्लॉट हो जाएगा ऐसे। ये लो जी, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दो, 2x - y इक्वल टू -2, ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रखा था, शेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन्स एंड x एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये लाइन ये रही, इनको शेड कर देंगे ऐसे, ये सारा आप शेड कर देंगे ऐसे करके, ऐसे, ये, ठीक है जी। आपके ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन कौन से आ गए दोस्तों, इसको A ऐड कर लेते हैं, ये B और ये C, ठीक है। वर्टिसेस लिख दो आप यहाँ पर पहले, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हम x एक्सिस का ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसने बोल रखा है दोस्तों, ये फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है जी। तो पहले A के पॉइंट हमें दे रखे हैं -1 0, B अगर ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा आप लोगों को ये, ठीक है। मुझे पता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 और 4 होगा, ठीक है जी, ये 1 और 4, और C के पॉइंट है हमारे पास 3 और 0। आ गया जी समझ में। चलो अब उसके बाद क्या निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला पता होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, ये पूरा बेस है, तो बेस में थोड़ा सा सुन लेना, अब लेंगे कैसे। आपने डिफरेंस कितने का लिया है, 1 1 का ना, काउंट करो उसमें कितनी गैपिंग हो रही है, 1 2 3 4। अब सपोज करो यहाँ पे आपने 2 2 का गैप लिया होता, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नहीं लेते, फिर आप 8 लेते, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है। अब जैसे सपोज करो 5 5 का डिफरेंस लेते, तो 5 10 15 20, समझ गए बच्चों। चलो ये हमारा बेस हो गया, हाइट इसको बोलते हैं दिस। अब ये हाइट, ये जो हाइट है, ये कितनी हाइट है, विच इज पैरेलल टू दिस, है ना। ये हाइट कितनी है, पैरेलल टू दिस, तो y की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4, वो वैसे लिख रखा हमने, देखो ये 4, ये काट दें आप, 8 स्क्वायर यूनिट। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ की सारी बातें, एक भी बातें नहीं छूटेंगी, बस ये ध्यान रखना कि इसको बनाना आपको ग्राफ के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लो। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं ग्राफ सॉल्यूशन का। इसके अंदर जो इक्वेशंस है ना, इसमें इजीली वैल्यू नहीं निकल पाएंगी, आप 0 0 पुट करोगे तो इजीली नहीं निकलेंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इक्वेशन है 3x + y, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, ठीक है जी, x - y = 1। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम ग्राफ ड्रॉ करना है, शेड करना है बाई दीज लाइन एंड वाई, चेंज हो गया थोड़ा सा, वाई एक्सिस पे काम करना है, और फिर एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहला काम तो पॉइंट निकालना होगा, राइट। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी है ना। x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y क्या आ जाएगा, -1। अगर y 0 लगाएंगे तो x हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं। अच्छा x की वैल्यू अगर 0 लगाएंगे तो ये
y तो निकल गया। अगर y की वैल्यू 0 लगा रहे हो तो 3 जब इसके नीचे जाएगा तो वो नहीं कट रहा। इसका मतलब थोड़ा सा आप सोचना हो गया है ना, थोड़ा सा सोचना है। अब सोचने के लिए मैं इजी तरीका बता देता हूँ। सिंगल फंक्शन जो है ना, सिंगल फंक्शन, इस पर कुछ पुट मत करना, पुश कर, सारा का सारा पुट करना है यहाँ पे। अब जैसे मान लो 3x है तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो 3 2 जा 6, 6 इधर जाएगा तो 11 माइनस 6 कितना आ गया 5। वेरी इजी। तो मतलब ऐसे वैल्यू आपको रख के फ्रैक्शन को हटा देना है यहाँ से। बस इसके बाद तो आपको पता ही है, समझदार हो आप लोग। बना लो ग्राफ। हाईएस्ट पॉइंट 11 है। अब दो दो का डिफरेंस ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 12। अब दो दो का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। लिख ही देते हैं, चलो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 कर लेना। कोई काम तो है नहीं, है ना। चलो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू पॉजिटिव 11। इट मीन्स यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, है ना, 0 और 11। हमेशा पहले एब्सिसा लिखते हैं, बाद में ऑर्डिनेट, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू पॉजिटिव 5, तो 2 पॉजिटिव 5 दैट इज दिस पॉइंट, 2 और 5। यहाँ पे आप लाइन खींच दो, ठीक है जी। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो y -1 यहाँ लेट कर लेते हैं, है ना, 0 -1। x की वैल्यू पॉजिटिव 1 ये रहा और 0, ठीक है, यानी 1 और 0। यहाँ पे लाइन खींच दो। तो दोस्तों अब आगे आप लोग समझदार हैं, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर शेड करना है रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस। तो y एक्सिस ये है ना हमारा, अब ये शेड करना है, ये सारा आपको शेड करना है ऐसे करके, ऐसे ये सारा शेड, ठीक है जी। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट A B C, ये तीनों पॉइंट आप ले लो। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस ना कैसे लेंगे आप लोग, बेस अब देखो दो दो का डिफरेंस था ना, तो 2 4 8 10 12 14 ऐसे, ठीक है। और हाइट आपके पास यही है ना, ये। अब हाइट यहाँ पे हमें पता तो नहीं है, लेकिन ग्राफ के ऊपर आप बनाओगे तो आपको एक्यूरेट पता होगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 और 3 के आसपास आ रहा है ना, ये 3 आ जाएगा, तो 2 21 स्क्वायर यूनिट। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ग्राफ का पूरा टॉपिक। आप लोग बच्चों, आप लोगों का ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेना, कुछ भी नहीं छूटने वाला आप लोगों का। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेस नॉलेज बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वाली जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर हम MCQ सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं ग्राफ टॉपिक के बेस पे। तो बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मेरी वीडियो को अच्छे से देख लेना। कोई भी दिक्कत होगी, क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।